हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा आपके और आपके पर्सन के बीच में, क्या सोच रहे वो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ हम लोग देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे आपके और आपके पर्सन के लिए। गाइस, मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई लोग यहाँ पे मिस्टेक हिंदी टैरो का नाम यूज़ करके फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे सुबह भी मेरे हमारे एक जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे जहाँ पे मैंने जो नंबर मेंशन किया था, याद है आपको, कम्युनिटी पोस्ट पे, सेम नंबर से कोई मिस्टेक हिंदी टैरो से ही ऐसे बता के उनसे पैसे ले रहे हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर मनी, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका नुकसान हो। इसीलिए बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। और ये मेरे साथ ही नहीं होता है, हर टैरो रीडर जो लाइक एक अच्छे मुकाम पे है आज, ऐसे उनका नाम यूज़ करके लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सो अब समझ जाइए अभी आपको क्या समझना है, ठीक है। मेरा एक ही नंबर है, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, उसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ठीक है। किसी और के पास जा रहे हो तो वो लॉस आपको झेलना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं कि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे आपके पर्सन के साथ। ओके, मूवमेंट, वाओ, चैरियट, कैंसर एनर्जी है, काफ़ी मूवमेंट मुझे होते हुए दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच। चीज़ें आगे बढ़ेगी, एक वन स्टेप फॉरवर्ड, वन लेवल अप, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहा है अपने फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट, किसी ना किसी को तो कुछ रियलाइजेशन होने वाला है। ये आपके पर्सन की ही फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि उनको रियलाइज़ होगा, ये वर्गो एनर्जी है और ये कैंसर एनर्जी है, उनको रियलाइज़ होगा कि इस रिश्ते को अब आगे बढ़ना चाहिए। सो बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के दिमाग में, दिल में काफ़ी चीज़ें चलेंगी जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता वन स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेट्स सी मोर, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होगा, आपके पर्सन क्या सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, बट मैं रिवर्सल नहीं पढ़ूंगी। और बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये है पाइसीज एनर्जी और ये है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, जब ये अपराइट आता है इसका मतलब होता है चीज़ें स्टैग्नेंट होना या फिर लेट गो करना सिचुएशन को, बट जब ये अपराइट आता है इट इज़ अबाउट एनलाइटमेंट। और यहाँ पे भी हमने देखा हर्मिट एनर्जी थी, एनलाइटमेंट की एनर्जी थी, विजडम की एनर्जी थी, अपने दिल की दिमाग की बातें सुनने वाली एनर्जी थी, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये महसूस करेंगे कि उनको अब इस सिचुएशन में और नहीं रहना है, एंड दे नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। वो अपना कोई स्टैंड लेंगे, ठीक है। ये भी एक मूवमेंट का ही कार्ड है, अनस्टक होना किसी सिचुएशन से। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, एंड दे विल रश बैक टू योर लाइफ। वो चाहेंगे आपके लाइफ में वापस आना, अपना अपनी जगह बनाना आपके लाइफ में, एंड दे विल फाइट फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन, फॉर दिस सिचुएशन। सो हो सकता है ड्रामा क्रिएट करे या झगड़े हो आप दोनों के बीच में, या आपने कोई बात मनवाए, समथिंग और द अदर, बट ये किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, बट वो भी रिवर्स में आया था, बट आई एम नॉट गोना टेक इट। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड 8 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन के दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो चॉइसेस थे, जो अनक्लैरिटी थी, वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है, एंड दे विल फाइनली कम आउट ऑफ इस सिचुएशन से, इस अनक्लैरिटी वाली सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं दे डोंट वांट टू बी अलोन। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी अकेला, काफ़ी लेफ्ट आउट सा, काफ़ी अलोन सा फील कर रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू फील दैट वे। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मून की एनर्जी 2 बारी है। डेफिनेटली ये पर्सन मिस काफ़ी करते हैं, बट दिखाते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं होते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। व्हाट मोर, चलिए, इस पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ रियलाइजेशन होने वाली है आपको लेकर। चलिए आगे देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ। व्हाट मोर इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, मजिशियन एंड 6 ऑफ कप्स। काफ़ी लोग यहाँ पे, अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो,
दिस इज़ जेमिना एनर्जी और ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। मुझे यहाँ पे आपकी पर्सन की तरफ से आपको सॉरी या गिफ्ट या कोई एफर्ट्स ये पर्सन डाल रहा है, ऐसे आप देख पाओगे। इस पर्सन के इमोशनल बैलेंस आप देख पाओगे कि ये पर्सन वापस उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे ये इस रिश्ते के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज आपने इनको मैनिफेस्ट किया, आपने वेट किया, पेशेंस रखा, आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए यू डिड एवरीथिंग एंड यू केप्ट इट। आपने अपनी यू केप्ट योर काम, आपने हड़बड़ी नहीं की किसी भी सिचुएशन में। तो वो सिचुएशन जिसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, वो मुझे अभी ठीक होते हुए दिख रही है। चलो, व्हाट मोर नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है क्योंकि एरीज एसेस आया है, एस की होती है बिगनिंग, एस मतलब होता है न्यू ग्रैंड बिगनिंग, एन ऑफर, कुछ शुरू करने के लिए, सम बिगनिंग्स डेफिनेटली हैपनिंग हियर। किसी की तरफ से कोई ऑफर आएगा आउट ऑफ द ब्लू, आप नहीं सोच रहे होंगे, नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस पर्सन इज शोइंग दिस साइड ऑफ देम, जहाँ पे क्लोज्ड ऑफ है, अपने बारे में सोच रहे, अपने स्टेबिलिटी, अपने करियर, अपना पैसा, अपना जॉब, अपनी स्टडी। एंड नाउ दे विल वांट दिस, मतलब उनको ये नीड फील होगी कि आपको कुछ ऑफर करे और आपके पास आए। ठीक है, सो ये 6 ऑफ कप्स और ये एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ ऑफर आते हुए दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, मेस्मराइज करते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू यू। ये आपके ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और जो पर्सनैलिटी आप हो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दे रिस्पेक्ट वॉट यू आर। ओके, एंड ये अपने इमोशंस आपको डेफिनेटली शो करेंगे। कुछ इनके तरफ से आपको एक ऑफर आएगी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स विच विल बी वेरी इमोशनल, वेरी पैशनेट, क्योंकि आप इस यहाँ पे मुझे अभी तक एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं दिख रही है, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन रिसीव होगा एंड दिस पर्सन विल कम बैक विद फुल ऑन इमोशंस। व्हाट मोर डू वी see in next 48 hours, what's gonna happen? Justice and 4 of swords, ये है लिब्रा एनर्जी और ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्हाट्स हैपनिंग हियर इज मुझे लगता है कि they are healing, they are definitely person is not happy with what I can see here। उनको नहीं लगता कि उन्होंने जस्टिस सर्व किया है, उन्होंने इस रिश्ते को अपने अंजाम तक पहुंचाया है। दिस इज़ नॉट जस्टिस, दिस इज़ नॉट, मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिस है। उनको लग रहा है उनके नज़रिए से कि जस्टिस नहीं हुआ है एंड जस्टिस नीड्स टू बी सर्व्ड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हील हो रहे हैं, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रिकन्सिडर कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट रेस्टिंग एंड रीजेन्युएटिंग, रिकन्सिडरिंग द सिचुएशन, मे बी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं एंड योर थॉट्स आर नॉट लेटिंग देम स्लीप ईदर। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन अच्छे से सो नहीं पाएंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स बिकॉज उनको इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को जस्टिस तक पहुँचाना है, जस्टिस देना है या करना है इस सिचुएशन के साथ जस्टिस। वॉट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे, टू कम बैक टू यू, टू रिकनसाइल, टू रीयूनाइट। दे विल फाइट विथ यू, फॉर यू, नॉट विथ यू। हाँ, मुझे किसी के लिए आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रहे होते हुए, बट दे वॉन्ट टू ब्रिंग फोर्थ समथिंग। वो आपके सामने अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, बहुत डायरेक्ट, बहुत क्लियर, एंड दे विल बी लाइक कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड अपनी पूरी बात क्लियरली आपके सामने रखेंगे। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम विद अ वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। मे बी आपको शुरुआत में लगे कि थोड़ा रूड हो रहा है, थोड़ा सा ऑफ बैलेंस जा रही है चीज़ें, बट एवरीथिंग विल सॉर्ट इटसेल्फ आउट। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम टैरो ही, नहीं, हम लोग ये देखते हैं कि आपके लिए आप क्या सोचोगे या फील करोगे, आप क्या सोचोगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई वांट क्लियर मैसेजेस प्लीज़। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, यू विल बी होल्डिंग योर सेल्फ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, योर, देखिए आप क्यूरियस काफ़ी हो इस पर्सन को लेकर, मे बी आप स्पाई करते हो या उनका व्हाट्सएप डीपी देखते रहते हो या उनका स्टेटस देखते रहोगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। यू आर ऑलरेडी वेरी पैशनेट एंड क्यूरियस अबाउट दिस पर्सन, बट आप अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हो। दिस इज किंग ऑफ कप्स एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सैज एनर्जी है।
मुझे लगता है आप नेक्स्ट 48 आवर्स में भी ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करोगे, यू विल वेट, आप वेट करोगे कि ये पर्सन ही आपके पास आए। येस यू आर पैशनेट, येस यू हैव इमोशंस, बट मुझे आप कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, एक्टिव कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। और व्हाट विल बी योर फीलिंग्स, मुझे और कार्ड चाहिए। या डेफिनेटली लियो एनर्जी है और पाइसिस एनर्जी है। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं आप अपने फीलिंग्स को अंदर ही रखोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे एंड अपने आप को काम और कलेक्टेड रखना चाहोगे विद दिस लियो एनर्जी। यू विल बी लुकिंग वेरी करेजियस, आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले दिखने वाले हो, जो अपने आप को काफ़ी संभालता है ऐसे सिचुएशन में। मुझे लगता है आप चाहते तो हो इनके साथ एक बिगनिंग करना, ठीक है। अगर इनकी तरफ से ऑफ़र आता है, जो कि आप विश भी कर रहे हो कि इनकी तरफ से कुछ ऑफ़र आए, ये नेक्स्ट 48 आवर्स आप काफ़ी विश करोगे कि इनकी तरफ से कुछ मैसेज आए, कॉल आए या फिर कुछ तो मूवमेंट या एक्शन इनकी तरफ से आए एंड यू विल बी वेरी मच वेटिंग फॉर दिस, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रीस्टेस, दिस इज एज एन एडवाइस फॉर यू कि आपको अपने इंट्यूशन को, अपने दिल को फॉलो करना है। अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ फॉलो इट, ठीक है। पाइसिस एनर्जी, लेट्स सी आपके लिए फ्रॉम ओरेकल क्या मैसेजेस आते हैं। आई विल पिक रैंडम कार्ड्स हियर। मास्टर, देखिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करिए, अपने हार्ट को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को। प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, योर हार्ट, योर इमोशंस। क्योंकि क्या है जो कि मुझे आप करते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी वेरी काम एंड कलेक्टेड। तो अपने एनर्जी को, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को थोड़ा कंटेन करिए, ठीक है। रीबिल्ड करिए अपने ट्रस्ट को, अपने इमोशंस को, अपने दिल को जो टूटा है। मे बी अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, अगर आपका हार्ट तोड़ा गया है, तो अपने आप को अपने इस रिश्ते को रीबिल्ड करने के लिए पहले आपको तो हील होना पड़ेगा। और रीबिल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग, हील योर सेल्फ। अपने आप को पिकअप करिए, उठिए, रोइए मत और परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। सी, मैंने जैसे ही हीलिंग को के बारे में बोला, हियर इट इज़। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। मे बी आप बहुत हर्ट हो, मे बी आप बहुत परेशान हो, हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन नेक्स्ट 48 आवर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं 15, 16, 6, ठीक है। कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। अभी हम लोग देखेंगे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये मेरे खुद के लिखे हुए कुछ मैसेजेस हैं। एक टाइम पे मुझे एक ही मैसेजेस चाहिए, एक ही मैसेज चाहिए। मैं रैंडमली निकालती हूँ कुछ। विश कम ट्रू, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होने वाली है रिगार्ड्स टू दिस कनेक्शन। दूसरा जो कार्ड है हमारे पास, थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। मैं हर हैंड रिटन मैसेज को, आज मैं कुछ अलग करूँगी, हर हैंड रिटन मैसेज को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। क्लैरिफिकेशन देखिए, क्लैरिफाई मैंने बोला और क्लैरिफिकेशन आ गया। को डिपेंडेंसी, मे बी आप दोनों को डिपेंडेंट हो। एज डिफरेंस है मे बी आप दोनों में। और एक लास्ट निकालते हैं हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल। तो ये आपको एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल का तरह देखते हैं। चलिए हर हैंड रिटन मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दिस विश कम ट्रू हियर फॉर? प्लीज क्लैरिफाई द विश कम ट्रू। येस, डेफिनेटली समवन इज कमिंग बैक अराउंड। कोई तो आपके पास वापस आने वाला है। रीयूनियन या रिकन्सिलेशन इज द विश दैट इज कमिंग ट्रू। थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़, प्लीज़ क्लैरिफाई। या डेफिनेटली यहाँ पे किसी किसी के लिए, बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन था, बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थिंक इज ऑन वर्ज ऑफ एंडिंग, खत्म होने आया है। दिस इज अ एंडिंग वाला कार्ड। व्हाट इज दिस क्लैरिफिकेशन अबाउट? 4 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप हील हो भी रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है जो लोग, जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, आप जिस भी बात को लेकर हर्ट हो, उस मामले के, उस बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बट आप अपने आप पे हील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, ठीक है। कोडिपेंडेंसी क्यों है यहाँ पे? कोडिपेंडेंसी के बारे में क्लैरिफाई करिए प्लीज़। देखिए, हो सकता है कि यू बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, देयर ऊपरी चीज़ों की वजह से मे बी आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो चुके हो। पैशन है आप दोनों के बीच। एज डिफरेंस को क्लैरिफाई करिए। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद दिस डेथ रीबर्थ कार्ड, आई वॉन्ट वन मोर कार्ड। व्हाई इज दिस? ओके, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे एज गैप है आप दोनों में। आई थिंक योर पर्सन इज यंगर टू यू
एंड मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता इज़ वेरी लाइक साइकिल्स में चलता है, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। कोई तो यहाँ पे बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर एज डिफरेंस नहीं भी है, समवन इज़ वेरी मैच्योर यार, प्रिंस की एनर्जी में है, ठीक है, बट वो पैशनेट काफ़ी है आपको लेकर। हस्बैंड और वाइफ मटेरियल को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू डोंट राइट नाउ, समवन डजंट ट्रस्ट या बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा या किसी अंजाम तक पहुंचेगा, ठीक है। चलिए अभी मैं कुछ लव स्क्रॉल्स देखती हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ लव स्क्रॉल्स निकालूंगी रैंडमली और हम लोग देखते हैं। समुंदर से गहरा है अपना प्यार, तो ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि समुंदर से गहरा है आप दोनों का प्यार। दूसरा जो मैसेज है वो माय पेरेंट्स विल लव यू, तो इनके पेरेंट्स को आप पसंद आओगे, डोंट वरी। अगर कुछ पेरेंटल इशू थे और रिकन्सिलेशन, हमने ये बहुत बार बात भी की इस बारे में रीडिंग के दौरान। रिकन्सिलेशन डेफिनेटली हैपनिंग फॉर मैनी ऑफ यू। इसको रख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है समवन एडमायर्स यू, तो कोई तो आपको एडमायर करता है और ये आपके पर्सन ही हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और कौन होगा, और क्योंकि हम उनकी एनर्जी ही रीड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे कैन नॉट फॉरगेट यू, तो ये आपको भूल नहीं पाते, कैन नॉट फॉरगेट यू। दूसरा जो मैसेज है वो है मुझे तुमसे मिलना है, तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो डजेंट मैटर, मिलना चाहते हैं। लव यू टू, तो ये भी आपसे प्यार करते हैं, इन्होंने आप आंसर दिया है आपको कि हाँ आई लव यू टू। नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास क्या मेरी याद आती है, तो दे आर आस्किंग कि क्या आपको इनकी याद आती है, क्या आप इनको मिस करते हो। नेक्स्ट मैसेज जो हमारे पास है वो है जस्ट फ्रेंड्स, हो सकता है आप दोनों पहले जस्ट फ्रेंड्स थे, या फिर इन्होंने कभी ऐसा बोला हो कि चलो सिर्फ दोस्त बन के रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनफॉरगेटेबल, तो ये आपको कभी भूल नहीं पाते, आप इनके लिए अनफॉरगेटेबल हो। लास्ट मैसेज जो हमारे पास है ट्रस्ट द प्रोसेस, तो डेफिनेटली इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, ठीक है। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको, क्या कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड जो शुरुआत में मैंने वीडियो में बताया है, मेरा एक ही नंबर है, प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा। किसी भी फ्रॉड पर्सन के क्या करिएगा पता है, अगर कोई ऐसे फ्रॉड आपको बोल रहा है कि मैं मिस्टिक हिंदी टैरो से हूँ, इस नंबर के अलावा अगर कोई भी आपको बोलता है तो उनके अकाउंट को व्हाट्सएप अकाउंट में कुछ ऑप्शन होता है रिपोर्ट स्पैम करके, जितना ज़्यादा लोग ऐसे लोगों के अकाउंट को स्पैम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि ऐसे लोग किसी को लूट ना पाए, ठीक है। सो या बाकी अभी मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूँगी, आपके ऊपर है। आप जानते हो, समझदार हो, बड़े इंसानी मतलब एक उम्र में बड़े हो, आप जानते हो, एडल्ट हो, राइट, बच्चे तो नहीं हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू अ लॉट।